दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग 13 जून को शुरू हुई थी, अब वो बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों ही की तरफ से एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त तरीके से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। दोनों ही की तरफ काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब तक कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें ज़ख्मी हैं। इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये जंग आगे कितने दिन और चलेगी, ये तो कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब ये दिखाई दिया जाने लगा है कि कौन किसकी तरफ है। नक्शे पर अब लकीरें साफ साफ खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। इस जंग में अगर आगे चल करके कोई शक्ल थर्ड वर्ल्ड वॉर की अभी बनती है या आगे बनती है, जिसे कि हम मलहमतुल उज़्मा भी कहते हैं, जिसे कि हम जंग अजीम कहते हैं, जिसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है। अगर आगे चल कर के फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो कौन किसके साथ होगा, ये अब दिखाई दिया जाने लगा है। जिस तरह से अफगानिस्तान और रशिया ईरान के साथ आए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंजाम जो भी हो, अभी हालत खतरनाक है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इस जंग में जबकि ये 13 जून को शुरू हुई और जिसमें कि इसराइल ने पहले इस जंग का पहल करते हुए ईरान पर हमला किया, तो इसराइल ने कभी ये सोचा नहीं था कि ईरान इसका इतना ज़बरदस्त जवाब देगा और इतनी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई इस जंग में उसके ऊपर करेगा। दोस्तों, जंग को चलते हुए एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते के अंदर इसराइल की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। वो इस वे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल के पास में जो इंटरसेप्ट मिसाइल हैं, वो इंटरसेप्ट मिसाइल्स लिमिटेड है। ये इंटरसेप्ट मिसाइल्स क्या होती है? ये इंटरसेप्ट मिसाइल्स वो होती है जो कि आयरन डोम के लिए काम करती हैं। जब किसी दुश्मन देश का हमला होता है तो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट मिसाइल्स आइडेंटिफाई करके हवा में ही खत्म करती है, हवा में ही मार गिराती है और शहर के ऊपर गिरने से रोकती हैं। इन्हें इंटरसेप्ट मिसाइल्स कहते हैं। और जो ये इसराइल है, इसराइल की जो ये इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं, जो कि इसके आयरन डोम के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये इंटरसेप्ट मिसाइल्स लिमिटेड है। और अगर ईरान इसी तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसराइल के ऊपर गिराता रहा तो अगले 12 दिन के बाद इसराइल बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि इसराइल की जो इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। अब ये जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और जिसे कि इसराइल ने आयरन डोम का नाम दिया है, ये भी अब टूटने के कगार पे पहुंच चुका है। क्योंकि अगर इंटरसेप्ट मिसाइल्स खत्म हुई तो आयरन डोम किसी काम का नहीं रहेगा। ईरान ने बीते एक हफ्ते में 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के ऊपर हमला किया, जिसमें से 350 मिसाइल्स के आसपास आयरन डोम रोकने में कामयाब रहा और उनको हवा में ही मार गिराया। लेकिन बाकी बची हुई जो मिसाइल्स थी वो इसराइल के अलग अलग शहरों पर जाकर के गिरी और उन्होंने भारी तबाही मचाई। इसराइल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत पावरफुल है और वो किस कदर तबाही मचाएंगी। दोस्तों, इसराइल के दो शहर सबसे ज्यादा अहम है उसके लिए। एक का नाम है तेल अवीव और दूसरे का नाम है हाइफा। ईरान ने अब तक जितने भी हवाई हमले किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा टारगेट उसने इन्हीं दो शहरों को किया है, तेल अवीव को और हाइफा को। इसके अलावा एक शहर और है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की चपेट में अब वो शहर और उसका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी आ चुका है। इसराइल ने जो लड़ाई अक्टूबर 23 में हमास के साथ और सितंबर 24 में हिजबुल्लाह के साथ लड़ी, वो लड़ाई और अभी जो लड़ाई हो रही है, अभी जो जंग चल रही है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह छोटे संगठन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास सैन्य ताकत बहुत ज्यादा नहीं है और उनकी मिसाइल्स जो होती थी वो मैक्सिमम मिसाइल्स तो आयरन डोम मार गिराता था और बहुत ही कम मिसाइल्स होती थी जो कि इसराइल को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। तो इस जंग में पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने एक क्लस्टर बम इसराइल के रिहायशी इलाकों पर गिराया है। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम बहुत सारे छोटे छोटे बमों को मिलाकर के एक बम बनाया जाता है और जो क्लस्टर बम होता है ये कभी भी अपने टारगेट पे जाकर के उसके जमीन पर नहीं फटता, जमीनी हमला नहीं करता, बल्कि ये अपने टारगेट से कुछ ऊपर हवा में ही फट जाता है। और जब ये हवा में फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बम निकल करके बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए तबाही मचा देते हैं। तो क्लस्टर बम जो होता है वो बेहद ही खतरनाक होता है क्योंकि बहुत बड़े एरिया को कवर करके बहुत तबाही मचाता है। तो ईरान ने एक क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है और उसने इसराइल के ऊपर एक क्लस्टर बम छोड़ा जिसने कि इसराइल में बहुत ही तबाही मचाई। तो अब हालात बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। आगे चल करके पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सा देश किसके साथ जाएगा, ये जंग कितने दिन और चलेगी, सब कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आपको भी बताते रहेंगे कि आगे चल करके इसमें क्या हो रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।